क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम रिवीजन में ले रहे हैं। तो सबसे पहला है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जो फोर्स होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा दोनों ओर को। ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्योंकि ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, कंजर्वेटिव फोर्स है। वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखें हम तो F के ऊपर वेक्टर लगाएंगे। ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इन पर वेक्टर नहीं लगेगा और इधर यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी कूलम्ब्स लॉ की। अब फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज कैसे बनाते हैं, जैसे मेटल की कोई बॉल है और उसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से मैं टच करा दूं तो उस पर चार्ज आ जाएगा, तो वो पॉइंट चार्ज हो गया। उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नॉट है। ये Q नॉट जो होता है ये ऑब्जर्विंग चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज। इस पर कितना फोर्स लगा उसे ऑब्जर्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यहाँ F की वैल्यू ये पुट कर दे रहे हैं के Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर और नीचे Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और फॉर्मूला बच जाएगा E इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें दो कंडीशन है, एक एक्सियल पोजीशन में, एक कोएक्सियल पोजीशन में। तो पहले हम निकालते हैं इन एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन इनकी एक्सिस कहलाती है और इस एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, जिसे E2 से लिखा है। माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अंदर की ओर, जिसे E1 से लिखा है। मिड पॉइंट से डिस्टेंस है R, तो पहले चार्ज से हो जाएगी R प्लस A, ये डिस्टेंस फालतू है। इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस A। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है E इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से एक बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लिखेंगे, एक बार इसका लिखेंगे, माइनस चार्ज का एक प्लस चार्ज का। तो पहले मैं माइनस Q चार्ज का लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इसे लिखेंगे E1 से। E1 इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है के Q अपॉन आर स्क्वायर, इसमें R की जगह पर R प्लस A रिप्लेस हो जाएगा। के Q अपॉन R के स्थान पर R प्लस A, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का हो जाएगा। और अगर हम R की जगह पर R माइनस A रख दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का हो जाएगा। तो दूसरे प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू के Q और R की जगह पर आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में एक बार मैं R को रिप्लेस करूंगा R प्लस A से, एक बार इसे रिप्लेस करेंगे R माइनस A से। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, E1 और E2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू
E2 माइनस E1 करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ E2 और E1 की वैल्यू पुट कर देंगे KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इनमें कॉमन हो जाएगा KQ, अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो E इक्वल टू KQ अपॉन लगाया, एलसीएम लिखेंगे इसका होगा R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। ऊपर ये R प्लस A का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, पहले R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इनको सॉल्व करना है। E इक्वल टू KQ ऐसे ही लिखा अपॉन, नीचे फैक्टर हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक बार ऐड हो रहा है, इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर, इसे A प्लस B के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, फिर माइनस का साइन, इसे A माइनस B के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR। यहाँ 4 स्टेप कट रहे हैं, A स्क्वायर R स्क्वायर माइनस के इससे प्लस से कट जाएंगे, बचेगा KQ इंटू 2AR हो गया 4AR अपॉन A स्क्वायर वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, इसे इग्नोर कर देंगे। इसे इग्नोर करने पर R स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर तो R की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ R से 4 पावर घटेगी तो 3 बचेगी। E इक्वल टू KQ इंटू 4A को लिख सकते हैं 2A इंटू 2 अपॉन R क्यूब, तो Q इंटू 2A ये होता है P और ये 2 और अपॉन R क्यूब। क्योंकि Q इंटू 2A इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 2A के स्थान पर हमने P रिप्लेस कर दिया, ये 2 यहाँ आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रूव्ड। यहाँ ऑब्जर्व ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। एक अदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है इसकी एक्सिस है, इसका जो बाइसेक्ट पॉइंट होगा यहाँ ये पॉइंट कहलाएगा इन कोएक्सियल पोजीशन। तो वो पॉइंट ऊपर ले लें हम या इसके नीचे ले लें, कहीं भी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। प्लस के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर। माइनस के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज E2। E1 और E2 दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, तो ना तो हम इन्हें ऐड कर पा रहे हैं ना इन्हें सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम इन्हें ऐड कर लेते, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देते, घटा लेते। लेकिन ये कुछ एंगल पर हैं एक दूसरे से। इस तरह की प्रॉब्लम में उनको सॉल्व करना है तो या तो कंपोनेंट की हेल्प लेंगे या फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ कंपोनेंट की हेल्प ले रहा हूँ मैं। उससे पहले ये पॉइंट जो P है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है, यह डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये साइड A हो गई, ये R हो गई, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये करने के बाद इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया A, हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
अब दोनों चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू आर की प्लेस पर इस पॉइंट से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ऊपर से लगा है स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन जो डिस्टेंस यहाँ है वही यहाँ होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए E2 की वैल्यू भी यही आएगी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन यहाँ नहीं लगा, स्केलर क्वांटिटी निकालते हैं उसमें लगाते हैं। यहाँ क्यों नहीं लगा? यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में ये जो नेगेटिव साइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए नहीं लगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं। अब E1 E2 के कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं। E1 का इधर कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा और ऊपर आएगा E1 sin थीटा। E2 का इधर E1 cos और इधर E1 sin। तो E1 sin कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से हो जाएंगे, वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और cos कंपोनेंट जो है वो जुड़ जाएंगे, दोनों के इधर आ जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दोनों के कंपोनेंट जोड़ेंगे E1 E2 के, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 इक्वल हैं तो इनके प्लेस पर क्या कर सकते हैं? E1 cos प्लस E2 की जगह भी E1 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू E1। यहाँ E1 और cos की वैल्यू यूज कर देंगे, cos थीटा की वैल्यू ये और E1 की वैल्यू ये। तो E1 की वैल्यू जो रेड टिक लग रहा है रेड वाला ये और ये, E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, k इंटू 2QA, इसे ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू 2A अपॉन, इस ब्रैकेट पर पावर है 1 और इसके ऊपर पावर रूट का मतलब है 1/2, तो 1 प्लस 1+1/2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और Q इंटू 2A ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, तो हो जाएगा K इंटू P अपॉन, और ये इग्नोर हो जाएगा तो R की पावर 3, ये इग्नोर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो R3। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K इंटू P अपॉन R3। एक दूसरा फॉर्मूला है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ तिरछा करके रख दें, किसी एंगल पर रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उस डाइपोल को इस तरीके से घुमा देगा और अपने पैरेलल कर लेगा। तो घुमाने को क्या बोलेंगे हम? टॉर्क। इसका फॉर्मूला क्या आएगा निकल कर, वो हमें निकालना है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये घूमा क्यों उस पर विचार करते हैं। इस प्लस के चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव पर चार्ज पर लगेगा F इक्वल टू